हेलो फ्रेंड्स, जैसे ही इस वीडियो का नोटिफिकेशन आया होगा तो आपको इसको देखकर ऐसा लगा होगा कि ये वीडियो क्यों। देखिए, पॉलिटिकल साइंस वैसे तो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ने कवर किया है, पर किसी ने भी सब्जेक्ट को आसान नहीं बनाया। एक बात बताती हूँ, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो दोस्तों आपको भी पता है कि हमें इतने पैसे नहीं मिला करते थे कि हम 50,000 किसी भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट को पे कर सकें। और मार्केट में भी जो कंटेंट अवेलेबल था वो भी इजी लैंग्वेज में नहीं था। तब मुझे लगता था कि अगर कभी मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने का मौका मिला ना, तो मैं इसको एकदम बेसिक से हर एक टर्म को एक्सप्लेन करके लेमन लैंग्वेज में कवर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज उस इनिशिएटिव की शुरुआत करते हैं। मैं वैसे तो बड़े बड़े वादे नहीं करती, पर पूरा पॉलिटिकल साइंस हम आने वाले कुछ महीनों में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, भले ही आवाज़ मेरी हो, पर आप सबके बिना, हमारी कम्युनिटी के बिना ये डिस्कशन नहीं हो सकती। तो आप सब इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिए, जिससे इस इनिशिएटिव का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी पहली इंट्रोडक्टरी क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिटिकल साइंस में वर्ड होता है पॉलिटिकल, उसका क्या मीनिंग होता है, पॉलिटिकल साइंस का क्या मतलब होता है, और उसमें जो थ्योरीज़ होती हैं पॉलिटिकल थ्योरीज़, उसका क्या मतलब होता है, और पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होती है। हम जब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो इससे हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई साहब, ये पॉलिटिकल वर्ड का क्या मीनिंग होता है। देखिए, ये जो वर्ड है पॉलिटिकल, ये डिराइव्ड है वर्ड पॉलिस से। इसका मतलब होता है सिटी स्टेट। अब आप पूछेंगे सिटी स्टेट क्या होता है। देखिए, इसके लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री और ज्योग्राफी जाननी पड़ेगी। आज हम प्रेजेंट डे मैप की बात करते हैं, जो मेडिटेरेनियन रीजन का है। यहाँ पे जैसे आइगन सी है और ये एड्रियाटिक सी है, ये वाला जो पोर्शन है, और आइगन सी का ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम एंशिएंट ग्रीस कहा करते थे। ग्रीस की जो टेरिटरी है ना, वो पहाड़ी है, जिसके कारण जो सिटीज़ होती थी वो वैलीज़ में लोकेटेड हुआ करती थी। इसलिए एंशिएंट ग्रीस में बहुत छोटे छोटे रीजन्स हुआ करते थे, जिनकी अपनी ही लैंग्वेज, अपना ही कल्चर और अपनी ही आइडेंटिटी होती थी। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स हुआ करते थे। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे दिल्ली हुई। दिल्ली एक सिटी है, मान लीजिए यहाँ पे एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग हुआ करते हैं, यहाँ पे एक ही कल्चर फॉलो होता है। तो ऐसे रीजन्स वहाँ पे बहुत हुआ करते थे, छोटे छोटे। लेकिन इनमें क्या होता था, आपस में खूब सारी लड़ाइयाँ होती थी। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे सुना होगा कि एथेंस और स्पार्टा की बहुत लड़ाई हुआ करती थी। ऐसे ही मेजर मेजर जो रीजन्स थे उनमें लड़ाई हुआ करती थी। तो इस कारण क्या हो गया कि वहाँ इंस्टेबिलिटी आ गई, कि वहाँ कोई भी गवर्नेंस का कुछ सिस्टम नहीं, बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी। तो इन लोगों ने क्या सोचा, स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें सिटी स्टेट का इस्टेब्लिश करना होगा। अब ये सिटी स्टेट क्या होता है, देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सिटी स्टेट एक तरीके की गवर्निंग बॉडी हो गई, कि एक तरीके का इन लोगों ने पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया। तो वो जो सिटी है वो खुद में इंडिपेंडेंट हो चुकी है और सॉवरेन हो चुकी है। मतलब वहाँ जो अथॉरिटी इस्टेब्लिश हुई है वो ही होल सोल डिसीजन मेकिंग है उस पर्टिकुलर एरिया की। आप प्रेजेंट टाइम्स के सिंगापुर, वेटिकन या मोनाको से उसको जोड़ सकते हैं। आप सब वैसे तो पॉलिटिक्स के बारे में रोज सुना करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है पॉलिटिक्स जो है वो इवॉल्विंग नेचर की है। मतलब जो हमारा एंशिएंट टाइम था ना, उधर उस टाइम पे पॉलिटिक्स का डिफरेंट मीनिंग हुआ करता था। तब पॉलिटिक्स जो थी वो कम्युनिटी मैनेजमेंट से संबंधित थी। कम्युनिटी में कौन डिसीजन मेकिंग करेगा, कौन रूल्स बनाएगा। एंशिएंट टाइम्स में जब पॉलिटिक्स इवॉल्व हो रही होगी तो हम सब जानते हैं कि क्या ही पर्सनल स्फेयर हुआ करता था, क्या ही पब्लिक स्फेयर हुआ करता होगा, सब एक ही हुआ करता होगा। पर्सनल स्फेयर मतलब होता है कि इंटरपर्सनल रिलेशंस की जब हम बात करते हैं, जैसे मदर फादर मैरिजेस, ये सारे पर्सनल स्फेयर्स में आते हैं।
पब्लिक स्फेयर कलेक्टिव लाइफ की जब हम बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जो एरिस्टोटल थे, इन्होंने पब्लिक स्फेयर और पर्सनल स्फेयर को सेपरेट कर दिया, इसलिए पॉलिटिक्स जो थी वो पब्लिक स्फेयर तक सीमित रह गई। लेकिन जब हम बात करते हैं आज कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, तो पॉलिटिक्स में पब्लिक और पर्सनल स्फेयर दोनों इंक्लूड होते हैं। एक फेमस स्कॉलर हैं कैरोल हानिश, उन्होंने बोला था कि पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जो पर्सनल मैटर्स हैं जैसे मैरिज हो गया, फैमिली होगी, वो भी आज के टाइम में पब्लिक के अंदर आता है, मतलब पब्लिक स्फेयर के अंदर आता है और आना भी चाहिए। इसलिए आज के टाइम में जो पॉलिटिक्स है वो पर्सनल एंड पब्लिक स्फेयर दोनों को इंक्लूड करती है। पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी ब्रांचेस, ये सब डिवीज़न है पॉलिटिक्स का। तो आइए अब हम जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या होती है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस, आप साइंस वर्ड देख के आपको लगता होगा कि ये फिज़िक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स से रिलेटेड कुछ होगा, पर यहाँ साइंस का मतलब मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स नहीं है। जब हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात करते हैं, वो नेचुरल फैक्ट से डील करते हैं, जैसे ग्रेविटेशन क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, या फिर केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि इंसान के पॉलिटिकल बिहेवियर को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को एनालाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है, फिर उसको जनरलाइज कर देता है। जैसे आजकल हम इंडियन पॉलिटिक्स में ये देखते हैं कि कैसे कास्ट, रिलीजन या फिर रीजन जैसे फैक्टर्स का वोटिंग सिस्टम में कितना बड़ा रोल है। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में हम एनालाइज करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, ये इतनी पावरफुल है कि नहीं, या पार्लियामेंट का क्या रोल है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक स्टेबल सोसाइटी बनाने में हमारी हेल्प करता है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, ये एक रैशनल एफर्ट है कि हम पॉलिटिकल वर्ल्ड को समझ पाएँ। अब आप पूछेंगे सिस्टमैटिक अप्रोच का क्या मतलब होता है? सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब होता है कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनको ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज किया जाए। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस, साइंस वर्ड यहाँ पे लिटरल सेंस में नहीं है, बस डिफरेंट एनालिसिस, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए हम इसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। एक बड़े फेमस से स्कॉलर हैं आरजी जेटल, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस को काफ़ी अच्छे ढंग से डिफ़ाइन किया है। इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल साइंस स्टडी है स्टेट की, कि स्टेट पहले कैसे हुआ करता था, आज कैसे होता है और फ्यूचर में कैसे होगा। जैसे पहले मोनार्की हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व हुआ और आज हम डेमोक्रेसी देख सकते हैं। स्टडी होती है पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, और पॉलिटिकल थ्योरीज दी जाती हैं इन बेसिस पे। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, पार्लियामेंट हो गया, सीबीआई, पुलिस, ये कैसे फंक्शनिंग करती हैं, ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर क्या है, मतलब पॉलिटिकल साइंस में जो मेन थीम है वो क्या है। तो गार्नर हैं, एक बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, इन्होंने बोला है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, मतलब स्टेट के ही आगे पीछे पॉलिटिकल साइंस रिवॉल्व होता है। ये काफ़ी अच्छा कोट है, आप इसको आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अब जब हमने पॉलिटिकल साइंस के बारे में इतना कुछ जान लिया है, तो आइए अब हम ये जान लेते हैं कि स्टेट क्या होता है। देखिए, स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपनी पॉपुलेशन पे रूल्स लागू करती है, लॉ लागू करती है एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर। समझ में आया? जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इंडिया का। देखिए, एक मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ था 1933 में। ये कहाँ पे है मॉन्टेविडियो? मॉन्टेविडियो एक जगह का नाम है जो यूरुग्वे में है। तो कन्वेंशन का नाम था कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट्स। इन 1933 में साइन हुआ था। यहाँ पे स्टेट्स के 4 फीचर्स बताए गए थे। वो 4 फीचर्स क्या हैं? पहला है टेरिटरी। टेरिटरी जैसे कि हम जानते हैं इंडिया की एक सेट टेरिटरी है या किसी भी कंट्री की एक सेट टेरिटरी है।
फिर दूसरा फीचर क्या है? पॉपुलेशन। तीसरा फीचर है गवर्नमेंट और चौथा फीचर है सॉवरेनिटी। पॉपुलेशन जैसे आज हम सब हैं, हम इंडियन सिटीजन्स हैं, ऐसे ही यूएस में यूएस सिटीजन्स होते हैं। अब गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट वो होती है जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री को रूल या कंट्रोल करती है। सॉवरेनिटी ऐसी अथॉरिटी जिसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, जो कि वो विद इन उस टेरिटरी में सुप्रीम हो, मतलब भैया किसी और का रूल नहीं चलेगा या किसी और के डिसीजन मेकिंग पावर नहीं चलेगी, हमारी ही चलेगी। जैसे कश्मीर का कोई भी मुद्दा होता है तो इंडिया के पास पूरी सोवरेनिटी है कि नहीं भैया हमारी ही चलेगी, हमें नहीं सुनना इस बारे में किसी से। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने जैसे पॉलिटिकल साइंस के बारे में जाना, अब हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में जानते हैं और फिर पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में। देखिए पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है? किसी भी पॉलिटिकल थॉट में कुछ आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना वो सेंट्रल होते हैं। तो उन आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट की जब हम एनालिटिकल स्टडी करते हैं तो उसको पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम प्लेटो पढ़ते हैं, प्लेटो एज अ पॉलिटिकल थिंकर, तो उसके जो सेंट्रल आइडिया है फिलोसोफर किंग, उसको हम एनालाइज करते हैं। एक फेमस से स्कॉलर है एंड्रयू हैकर, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल थ्योरी इज़ अ नेवर एंडिंग कन्वर्सेशन अमंग थ्योरिस्ट। मतलब कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो कन्वर्सेशन है थ्योरिस्ट के बीच में, जो कभी भी एंड नहीं होती है। जैसे कार्ल पॉपर हो गए, कार्ल पॉपर क्या सोचते थे प्लेटो की थ्योरी के बारे में, या एरिस्टोटल प्लेटो की थ्योरी को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, फिर उन्होंने अपनी ही थ्योरी दी है। देखिए ये हैं एंड्रयू हैकर। देखिए पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना, किसी भी पॉलिटिकल फिनोमेना को स्टडी करना ही नहीं होता, बल्कि स्टेट्स, गवर्नमेंट्स, सोसाइटीज़ एंड सिटीजन्स को क्या करना चाहिए सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, ये होती है पॉलिटिकल थ्योरी। जैसे हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स, जैसे सोक्रेटिक स्कूल, मार्क्सिस्ट स्कूल, कैपिटलिस्ट, वो सब क्या सजेस्ट करते हैं सोसाइटी की बेटर फंक्शनिंग के लिए। एक स्कॉलर हैं डेविड हेल्ड, ये कहते हैं कि बिना पॉलिटिकल थ्योरी के पॉलिटिक्स जो है वो कुछ ऐसे हाथों में चली जाएगी जिन्हें पॉलिटिक्स की समझ ही नहीं है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अकॉर्डिंग पूरा सिस्टम वर्क करता है, पर यदि अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, तो वहाँ जो सत्ता है वो इग्नोरेंस के हाथ में है। तो डेविड हेल्ड का यही कहना था कि इन एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड इट्स सिस्टमेटिक परस्यूट देयर इज़ अ डेंजर ऑफ पॉलिटिक्स बीइंग लेफ्ट टू द इग्नोरेंट। देखिए जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना वो आज के ज़माने में कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो गई है। क्यों? क्योंकि आज हम बहुत सारे चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, करप्शन हो गया, इनजस्टिस हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया। जैसे आज हम वॉर की बातें करते हैं, यूक्रेन रशिया की वॉर, अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी की बातें करते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरीज में हम क्या क्या पढ़ते हैं। मैन के बारे में पढ़ते हैं, नेशन एंड गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस और कैसे पॉलिटिकल डायनामिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट में पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होती है। देखिए फिलॉसफी जो होती है ना वो ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में बात करती है। ये एक नॉर्मेटिव डिसिप्लिन होता है, मतलब कि इसमें हम मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं रादर देन कि जो हकीकत में अभी है। तो इसीलिए पॉलिटिकल फिलॉसफी ये एक मॉरल और सब्सटैंटिव डिमेंशन होता है पॉलिटिक्स का, कि हम इधर पे बातें करेंगे कि कैसे एक आइडियल स्टेट को होना चाहिए, कैसे एक आइडियल गवर्नमेंट वर्क करनी चाहिए, रादर देन कि अभी कैसा सिस्टम है, अभी इतना आइडियल सिस्टम नहीं है। इसकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है।
इसको कहते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी। चलिए लास्ट में अब हम सब कुछ रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि जो वर्ड पॉलिटिकल है वो डिराइव किससे हुआ है, पॉलिस से, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट, जो कि एक स्मॉल गवर्निंग बॉडी होती है। फिर हमने जाना कि पॉलिटिक्स का कैसे इवोल्यूशन हुआ फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स, जहां हमने जाना कि पब्लिक स्फेयर क्या होता है, पर्सनल स्फेयर क्या होता है। फिर हमने जाना कि पॉलिटिकल साइंस का क्या मतलब है, जो कि सिस्टमैटिक अप्रोच होती है, जिसका मतलब है कि हम डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को अलग अलग ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करते हैं। फिर हमने जाना कि स्टेट क्या होता है। स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी पॉपुलेशन पे रूल्स लागू करती है एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर। इसके 4 फीचर्स देखे थे हमने। क्या क्या फीचर्स थे? टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, जिसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। फिर हमने देखा कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है। पॉलिटिकल थॉट में जो कुछ आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सेंट्रल होते हैं, तो उनकी एनालिटिकल स्टडी करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। लास्ट में हमने देखा कि पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होती है, जो कि एक आइडियल गवर्नमेंट या आइडियल स्टेट कैसे काम करना चाहिए, यहाँ पे हम वो पढ़ते हैं। तो ये था हमारा पहला लेक्चर। आगे हम पॉलिटिकल साइंस को और भी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, जिससे मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।